मुल्तान में यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में शहर भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। यौम शहादत हजरत अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जुग अंदरून पाक गेट से बरामद। मरकजी जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जनूबी पंजाब भर में जुलूस भी बरामद हुए। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मुकर्रम मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत रही। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। खानेवाल में इलाका मकीनों ने अपनी अदालत खुद लगा ली। नौजवान को डाकू करार देकर कुल्हाड़ियों और डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिदैन के मुताबिक बेटे को मुखालफिन ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। वालिदैन के हुकाम आला से इंसाफ की अपील। मुल्तान में गुज़िश्ता रात आने वाली आंधी के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन आम के काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो गए। आंधी से आम की तैयार फसल शदीद मुतासिर। आम गिरने से काश्तकारों को नुकसान का सामना। दूसरी जानब बहावलपुर में भी आम के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी की काश्तकारों को आम के बागात के गिर्द जामुन के दरख्त लगाने की हिदायत। और रहमतों और बरकतों का महीना रमजान मुबारक। रोही पर खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। रोजेदारों कयामत के दिन हैं, आले अहमद पे आफत है आई, बेकसों पे यतीमी है छाई। कारी नसरीन अख्तर ने खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान पाक पेश किया। मजहबी स्कॉलर इलामा अजीम हुर नजवी और इलामा अरशद नकवी ने वाक़या शहादत हजरत अली बयान किया। फहीम साजिद और जुनेद अजीज ने मौला अली की शान में कलाम पेश करके समा बांध दिया। सलाम रोही, आपकी सब बातों के साथ मैं हूं फातिमा जठा। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इफ्तार ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ This call Ali is brought to you by Live healthy naturally. This Hadith Nabwi is brought to you by बांटें मोहब्बतों के ज़ायक़े, एशिया वनस्पति कुकिंग ऑयल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। इश्क रंगे अंजुमन, इश्क जज्बों का चमन,
عشق بہت تابناک، عشق تابندہ کرن، عشق دلوں کا سرور، عشق سے زندہ بدن، عشق سے روشن حیات، عشق حسن کائنات، عشق تو خدا گہی، عشق ہے اصل نجات، عشق ہے اصل نجات، عشق ہے اصل نجات۔ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رات دن، رنگ رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق دل سے چڑھیا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق۔ تنہا مگر تو میرے پاس ہے، کوئی پرواہ نہیں اس جہاں کی مجھے، تو میرے ساتھ ہے، تو میرے پاس ہے۔ رنگ رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق دل سے چڑھیا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق۔ تیرے ہاتھ میں میری لاج ہے، میرے مولا کا ہر جگہ راج ہے عطا کہہ رہا، ہے عطا کہہ رہا، تو ہی کل ہے میرا اور تو ہی آج ہے۔ رنگ رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق دل سے چڑھیا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق۔ رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، رنگ مولا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق دل سے چڑھیا عشق رنگ، مولا عشق رنگ، مولا عشق
रंग रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क रंग रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क रंग रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क रंग मौला इश्क This Qawle Ali is brought to you by Live healthy naturally. हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखल तमाम बुरे अयूब का मजमुआ है और ऐसी मुहार है जिससे हर बुराई की तरफ खिंचकर जाया जा सकता है। This Hadith Nabwi is brought to you by बांटे मोहब्बतों के जायके, एशिया वनस्पति कुकिंग ऑयल। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, आसमान के दरवाजे माह रमजान की पहली रात को खुलते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। प्यास बुझाए बस गोर में। अब्दुल्ला जब क्लास में फर्स्ट आता था तो सारी माएँ मुझसे कहती थी, कितनी खुशनसीब माँ है आप, खुदा करे हमारा बेटा भी अब्दुल्ला जैसा हो। मगर अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरा अब्दुल्ला भी सारे बेटों जैसा हो। माँओं का दुख एक जैसा होता है, क्योंकि माएँ तो साझी होती हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दें ताकि कोई माँ औलाद का दुख न देखे। मिक्स जा निराली खास मजे आली। मेरे गाने तो सारे गुनगुनाते हैं कि मैं गुन गांदा हाँ नेस्ले एवरीडे नाल बनी हुई मिक्स चाह दे। पत्ती को जोश दिता नेस्ले एवरीडे पाउडर मिक्स कीता ते खास मजे नाल भरपूर चाह दे 3 कप तैयार। मिक्स चाह दा एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करो नेस्ले एवरीडे। छोटा बैग बड़ा मजा। नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ। आज तो तुमने बचा लिया, इतना जल्दी सब कुछ। ये मेरा नहीं, इलेक्ट्रोलक्स ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर का कमाल है, जिसमें रहे हर चीज ताजा। इलेक्ट्रोलक्स ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर, इसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली और 600A गैस करे फौरी ठंडक। वैसे अगर आपको थैंक यू करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, इलेक्ट्रोलक्स को। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर्स, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए। कभी छत पे स्टापू की ठक ठक, वो क्रिकेट के बल्ले की टक टक, वो बारिश की छम छम, वो पानी में छप छप। कभी छत पे झंडियां लगाना, कभी गुड्डी का कटवाना और छतें फलांगते जाना। वो त्योहारों की रौनक और छत पे चिरागों का जलाना। वो कबूतर के दाने का करना बहाना, वो था दरअसल छत पे आग का लड़ाना। वो पहली मोहब्बत, वो दिल की आबादी, हाय फिर उसी छत से देखना उसकी शादी। छतों पे है सिमटी हजारों यादें, और इन्हीं यादों का तसलसल जोड़े रखने के लिए हम बना रहे हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार्स। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। मुल्तान और उसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु
وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا. This Aftar Dua was brought to you by بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. This Aftar clock is brought to you by بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی ہے کوکنگ آئل. بہاولپور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. بہاولپور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کی رضا میں چھپی ہر خوشی اور ہر نیکی کو عرش تک پہنچاتا ہے رمضان. خود سے پہلے اوروں کا احساس یہی سکھاتا ہے رمضان. اس رمضان رکھیے خیال اپنے آس پاس سب کا اور بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. بانٹیں محبتوں کے ذائقے ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. نیسلے ایوری ڈے. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک.
एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम फिक्का जाफिया के मुताबिक बहावलपुर और इसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बदलती दुनिया में भी
तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो कारगा नासिराबाद झुक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना लाल शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें, आपको आगाह करें। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीजी खान डिवीजन से 65 बिजली चोर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों को 6,21,000 का जुर्माना आयद। 12 अफराद को कुंडा डाल का बिजली करने पर 1 लाख का जुर्माना आयद किया गया। आपको हम खबर से आगाह करें, मुल्तान से इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीजी खान डिवीजन से 65 बिजली को चोर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों को 6,21,000 का जुर्माना आयद कर दिया गया। 12 अफराद को कुंडा डालकर बिजली चोरी करने पर 1 लाख का जुर्माना आयद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको इंजीनियर मोहम्मद अकरम की खसूसी हिदायत पर सब डिविजनल ऑफिस मैपको अब्दुल रहीम ने कार्रवाई की है। डेरा गाजी खान डिवीजन कोर्ट मिठन ऑपरेशन करते हुए 65 बिजली चोरों को पकड़ लिया है। बिजली चोरों को 6,21,000 रुपए का भारी जुर्माना किया गया। इसके अलावा पुलिस स्टेशन राजनपुर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 462 के तहत इन अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 12 अपराध पर कुंडा डालकर बिजली चोरी करने का इल्जाम है। 1,10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा मैपको की मुल्तान रीजन में भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके तहत बिजली चोरों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको आगाह करें, मुल्तान वासा में हंगामी सूरत हाल नाफिज। शहर के 40% सीवरेज का सिस्टम चलाने वाले 9 नंबर डिस्पोजल स्टेशन और सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन खराब हो गए। सूरत हाल खराब होने से बचाने के लिए शहर में 50 वाटर पंप भी बंद कर दिए गए। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वासा में इस वक्त हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। जो शहर के अहम डिस्पोजल स्टेशन है, जो कि शहर की 40% सीवरेज पाइपलाइन का जो कि सिस्टम चलाते हैं, 9 नंबर चुंगी डिस्पोजल स्टेशन और उसके साथ साथ सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन, वो फनी खराबी के बाद खराब हो गए, जिसके बाद वासा ने 50 अपने जो वाटर सप्लाई के पंप हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है, वो भी बंद कर दिए। उसके साथ साथ MD वासा है मोहम्मद कासिम ने सारी सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और इस मौके पर उन्होंने जो मुतलका वहाँ पे हुकाम थे उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के भी अहकाम जारी किए, जबकि डेप्टी डायरेक्टर डिस्पोजल स्टेशन आसिफ जावेद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक, इंजीनियर मोहम्मद अब्बास और इस्ताक के खिलाफ चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। MD वासा मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि शहरियों को परेशानी का सामना है, लेकिन वासा तमाम कोशिश करेगा कि इस सूरत पर जल्द काबू पा ली जाएगी, क्योंकि जो डिस्पोजल स्टेशन मौजूद है 9 नंबर चुंगी, वो अंदरूनी शहर मुल्तान, उसके अलावा समनाबाद, शरीफपुरा और दीगर इलाकों की जो सीवरेज की सूरत है वो उसको देखते हैं। इसके साथ जो सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन है वो भी शहर की अहम जो कि सीवरेज की सप्लाई है उसको वो देखता है। ये दोनों की खराबी होने के बाद 40% सीवरेज मुतासर हुए, जबकि 50% जो कि वाटर सप्लाई की सप्लाई है वो वासा ने बंद कर दिया और उस वक्त शहर में वासा की जैसे हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा MD वासा का क्या कहना है, ये कब तक ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, MD वासा और मोहम्मद कासिम से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि आज रात तक कोशिश की जाएगी कि सूरत हाल पर काबू पा लिया जाए। आज MD वासा और मोहम्मद कासिम ने डिस्पोजल स्टेशन का विजिट भी किया, वहाँ पर मशीनरी भी खराब थी, जनरेटर भी खराब थे। जबकि जब वासा की बात करें तो माहाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बिल डिस्पोजल स्टेशन की सीवरेज जो डिस्पोजल स्टेशन की खराबी के बाद शहर में जो सीवरेज की सुविधा है वो भी शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हुआ, क्योंकि जो अंदरूनी मुल्तान के इलाके हैं वहाँ पर जो सीवरेज की लाइनें हैं वो भी खराब हो चुकी है। उसके अलावा जो शहरियों के अपने घरों में जो सीवरेज का पानी जाता है वहाँ से वाटर सप्लाई का पानी वो भी शहरियों के घरों में वापस आने का खदशा पैदा हुआ। इस पर जो MD वासा ने वो तो अहकाम जारी कर दिए कि आज रात इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मशीनरी जनरेटर और जो पंप है वो भी खराब है दोनों स्टेशन के। तो लग ही रहा है कि ये सिलसिला कुछ देर बाकी चलेगा और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिलाल न्याजी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जाहिद सुहेल ने लैंड रजिस्ट्रेशन ब्रांच का अचानक दौरा किया। आपको हम खबर से आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जाहिद सुहेल ने लैंड रजिस्ट्रेशन ब्रांच का अचानक दौरा किया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक हफ्ते में दूसरी मरतबा डिप्टी कमिश्नर ने रजिस्ट्री ब्रांच का दौरा किया है। रजिस्ट्रेशन ब्रांच का दौरा करने का मकसद सिर्फ वहाँ साइलिन की जो शिकायत है उनको दूर करना था और इस हवाले से जो करप्शन की शिकायत मौसूल हुई थी उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ये दौरा था। वहाँ वो साइलिन से मिले और इस हवाले से उनके मसाइल करने। उनका कहना था कि यहाँ रजिस्ट्री ब्रांच में CCTV कैमरे भी जो है वो नस्ब कर दिए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से बराह रास्त उनकी निगरानी भी अमल में लाई जाएगी, जबकि जो साइलिन की सहूलत के लिए जो काउंटर्स की तादाद है वो दुगनी कर दी गई है। इसी तरीके से फर्ज मलकियत और रजिस्ट्री के इजरा के अमल को भी लोगों के लिए मजीद आसान बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि ये जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है ये आज जारी रहेगा। इस दौरान आज सब रजिस्ट्रार सिटी और सब रजिस्ट्रार कैंट भी वहाँ मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
रहीम यारहान में उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल कर लिए गए हैं। उनको पुर करने के लिए उम्मीदवारों की लीगल टीम उनकी मुआवनत कर रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन 2018 की गहमा गहमी है। कागजात नामजदगी उम्मीदवारों की तरफ से हासिल कर लिए गए हैं। अब इनको पुर किया जा रहा है। अपनी लीगल टीम्स के साथ बैठकर इनको पुर करके इसको जमा कराया जाएगा। अब ये मरहला तेजी के साथ इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ऐसे में कागजात नामजदगी को पुर करना, इनके तमाम ख्वाहिश को पुर करना एक बड़ा अहम मरहला है, जिसको अपने लीगल टीम के साथ तमाम उम्मीदवार मिल बैठकर उसको पुर किए जा रहे हैं। NA 179 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अमर शहबाज भी अपने लीगल टीम के साथ कागजात नामजदगी पुर कर रहे हैं। मियां साहब, कागजात नामजदगी आपने हासिल कर ली है, इसको पुर भी किया जा रहा है। कागजात नामजदगी पुर करने में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए कोई हर्डल्स पैदा कर दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने खुद फॉर्म देखा है, अपनी लीगल टीम के साथ का मुआयना भी किया है और इसको हम पुर कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन हम इसमें अपनी तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। अपने साजात और बाकी जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमें हदायत हैं उस पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इसको पूरा करेंगे और कल सबमिट करवाएंगे। बिल्कुल, कल इनको सबमिट कराया जाएगा। लीगल टीम्स के साथ बैठकर तमाम उम्मीदवार इसी तरह अपने कागजात नामजदगी के हवाले से जांच की जा रही है। अपने एसेट्स के, अपने तमाम चीज़ें इनको मेंशन किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डायरेक्शन आ गई है कि एक बयान हल्फी दिया जाएगा, उसके हवाले से भी जायज़ा लिया जा रहा है। कल से उम्मीद की जा रही है कि तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और मियां अमर शहबाज ने भी कल अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं बहावलपुर में, जहां जमात इस्लामी के इफ्तार डिनर। पेश हमारे हुक्मरान, अब ये कोई इल्जाम नहीं है, आप सब पूरी तफसील से जानते हैं कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, कैसे लूटते हैं, कैसे कमीशनें खाते हैं, कैसे बाहर असासे बनाते हैं। ये जो 200 अरब डॉलर कर्जा मुल्क पे है, 91 अरब डॉलर का, 2013 में ये कर्जा था 66 अरब डॉलर। माशाअल्लाह शरीफों ने इसको 91 अरब पे पहुंचाया। जरदारी ने 17 अरब लिया था। ये कर्जे आते हैं लेकिन बहावलपुर सेवरेज में डूबा नजर आ रहा है। अब भी पैदल चलने वाले के लिए रास्ता नहीं था यहां से आने के लिए, आपको मालूम है। मैंने भी ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आगे ले जा, इस गंद में से कैसे निकलूंगा। सरापा नीचे से ऊपर करप्शन। 34 करोड़ शुरू में मिले थे। भट्टाजात सादिक कॉलोनी का निजाम ठीक हो गया, अल्लाह करे ठीक चलता रहे। सारा काम 10 नंबर है। यहां करोड़ों रुपया लग गया, बड़े बड़े पाइप बिछाए हैं। और मैंने जब मीटिंग की थी शुरू में, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को कहा था कि ये इतने करोड़ रब की तौफीक से मिल गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर नहीं हूं, तुम इंजीनियर हो। अब इसके लगने के बाद ये पानी निकला, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो फरीद गेट के ऊपर उल्टा लटकाऊंगा, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर हमारी हुकूमत होती जमात इस्लामी की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इन बदबख्तों को, चोरों, डाकुओं, कमीशन खोरों फरीद गेट के ऊपर फांसी के तख्ते पे लटकाता। करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं, कोई काम एक नंबर नहीं करते। और शहबाज शरीफ साहब तकरीरों में ऐसे कहते थे, करप्शन को मैंने खत्म कर दिया, 1 रुपए की करप्शन साबित करो। जाहिर है। अभी आप रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर वसीम अख्तर का इफ्तार डिनर से खिताब सुन रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बांटे मोहब्बतों के जायके, एशिया वनस्पति कुकिंग।
नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक बड़ा मजा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। एक्टिंग में तो सब एक्सपर्ट मानते हैं, पर घर में तारीफ होती है मेरी खास मिक्स चाय की। पूछें कैसे? पति को जोश दिया एवरीडे पाउडर मिक्स। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। ला लिया, वहाँ चले जाते हैं। पहले 7 दिन ADLR साहब नहीं थे, उसकी वजह से हम चक्कर लगाते रहे हैं। उसके बाद आज वो सेंटर इंचार्ज साहब नहीं है, आज जी वो हमारे सेंटर ऑफिशियल्स नहीं है, इसकी वजह से आज हमें 11 दिन हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत अफसरान की बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाए ताकि इन्हें अपने मसाइल हल कराने में आसानी हो। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीद, बहावलपुर। डेरा गाजी खान की तारीख का पहला फवारा नकारा होने पर PHA की जानिब से उखाड़ तो दिया गया, मगर उसकी जगह पर गड्ढे को अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका और न ही वहां पानी की नई आबशार बनाई जा सकी। खूबसूरत चौक खंडर में तब्दील होना शुरू हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। डेरा गाजी खान में PHA की जानिब से डेरा शहर का पहला फव्वारा उखाड़ने के बाद फव्वारा चौक को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। PHA ने नकारा फव्वारा उखाड़कर पानी की आबशार बनाने, बैठने के लिए बेंचेस लगाने और ग्रासी प्लाट बनाने का फैसला किया था, जिस पर अभी तक किसी भी किस्म का काम नहीं हो सका। उसके बाद अनिल पिताफी ने अपने जेब से पैसे लगा के पौधे लगाए, घास लगाया, खूबसूरत बन गया था। अंदर भी पौधे लग गए थे, बैठने की जगह बन गई थी। ये आए हैं, इन्होंने पता नहीं किसने आए हैं, जमीन से ही उखाड़ कर तुम्हारे सामने गड़ा ले गए। 2 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल फव्वारा चौक में कुछ भी नया नस्ब नहीं किया जा सका और चौक की देखभाल न होने के बायस वहां गदा गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, जबकि कुछ लोग वहां कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। हम भाई रोज कंप्लेन करते हैं, ठीक है ना, कमेटी वाले आते हैं, देखते हैं, वो उठाते नहीं है कचरा, यही रहता है। कई बार हमने कहा शहरियों ने PHA से मुतालबा किया है कि जल्द इस जगह पर फव्वारा नस्ब किया जाए ताकि ये चौक पहले की तरह खूबसूरत नजर आए। कैमरामैन रेहान अली के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के मुलाजमीन ने 200 मुलाजमीन को फारिग करने के खिलाफ और मुतालबात के हक में बामनजी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान याकूब।
ملتان میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین نے بامن جی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے 200 ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا، جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ ملتان میں 10 سال سے کام کرنے والے ملازمین کو تاحال مستقل بھی نہیں کیا گیا۔ 200 جو بندے کھڑے ہیں، ان کی 200 فیملیاں ہیں، تو ان سب کی فیملیوں میں 10-10, 15-15 لوگ ہیں۔ ان کی بھوک پیاس کا انہیں خیال ہے، بجائے کہ ہمیں پکا کیا جائے، ہمیں 20-20 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے بامن جی چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور ہمیں کیوں نکالا کے خوب نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ ملتان میں اپنے من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے، جبکہ ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی سی ایس پی آفیسر آتے ہیں، ان کے جتنے بھی جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو ریگولر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو ریگولر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس کی بہت بڑی سفارش ہوتی ہے، اس بندے کو یہاں پر ریگولر کیا جاتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 200 سے زائد گھرانوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، جبکہ 10 سال سے کام کرنے والے ملازمین کو مستقل نہیں کیا گیا، جو انصاف کے سراسر منافی ہے۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ عدنان یعقوب، ملتان۔ اہم خبر شامل کرتے عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی سے متعلق الیکشن کمیشن کا تیار کردہ حلف نامہ منظور کر لیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی سے متعلق الیکشن کمیشن کا تیار کردہ حلف نامہ منظور کر لیا۔ تمام امیدوار موجودہ نامزدگی فارم کے ساتھ حلف نامہ بھی جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حلف نامے سے متعلق تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایت جاری کر دی۔ تمام امیدوار 11 جون تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس حلف نامہ جمع کروائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی یہ ہدایت دی گئی۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی سے متعلق الیکشن کمیشن کا تیار کردہ حلف نامہ منظور کر لیا۔ تمام امیدوار موجودہ نامزدگی فارم کے ساتھ حلف نامہ بھی جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حلف نامے سے متعلق تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایت جاری کر دی۔ تمام امیدوار 11 جون تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس حلف نامہ جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے کاغذات نامزدگی سے متعلق الیکشن کمیشن کا تیار کردہ حلف نامہ منظور کر لیا۔ تمام امیدوار موجودہ نامزدگی فارم کے ساتھ حلف نامہ بھی جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حلف نامے سے متعلق تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کر دی۔ تمام امیدوار 11 جون تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس حلف نامہ جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ذیشان بھٹی سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے آج نیا حلف نامہ تیار کیا ہے، جو کاغذات نامزدگی کے ساتھ تمام امیدواروں کو لازمی جمع کروانا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام امیدوار 11 جون تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس حلف نامے بھی جمع کرائیں گے۔ وہ جو حلف نامہ تیار کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو منظور کر دیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی منظوری کے بعد وہ حلف نامہ اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا۔ تمام امیدوار وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی حلف نامہ لے سکتے ہیں اور حلف نامے میں امیدواروں کو اپنے 3 سالہ ٹیکس ریکارڈ، پیشہ اور جتنے بھی اور فوجداری مقدمات ہیں ان کی تفصیلات دینی ہوں گی اور آرٹیکل 62 تفصیلات دینی ہوں گی۔ بہت شکریہ ذیشان بھٹی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لوگ فروٹی سوپ، جو بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ۔ سٹی